हेलो गाइस, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटमी ऑफ पेरिनियम, एनाटमी ऑफ एनल ट्रायंगल एंड एनाटमी ऑफ इशियोरेक्टल फोसा। ठीक है, इसमें हम पेरिनियम की बाउंड्रीज पे बात करेंगे, इसकी डिविजन्स जो कि दो है, एनल ट्रायंगल और यूरोजेनिटल ट्रायंगल। एनल ट्रायंगल पोस्टीरियरली होता है और यूरोजेनिटल ट्रायंगल इंटीरियरली। ठीक है, तो ये देखिए, ये पेल्विक आउटलेट है। ठीक है, पेल्विक आउटलेट को जिन स्ट्रक्चर्स ने बनाया होता है, जो स्ट्रक्चर्स पेल्विक आउटलेट में होते हैं, उसी का नाम पेरिनियम है। ठीक है, तो व्हाट इज पेरिनियम? द स्ट्रक्चर्स व्हिच फिल्स द पेल्विक आउटलेट इज कॉल्ड पेरिनियम। अब इसकी बाउंड्रीज क्या है? तो बाउंड्रीज इंटीरियरली इसका प्यूबिक सिम्फिसिस होगा, पोस्टीरियरली इसका कॉक्सिक्स होगा, और लेटरल वॉल जो है, लेटरल इंटीरियर लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय प्यूबिक आर्च। ये प्यूबिक आर्च है। ठीक है, ये जो है दिस इज ईशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, और ये जो है ये लिगामेंट, दिस इज सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। प्यूबिक सिम्फिसिस इंटीरियरली, कॉक्सिक्स पोस्टीरियरली, लेटरली बाय प्यूबिक आर्च, ईशियल ट्यूबरोसिटी एंड सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अब इसको पेरिनियम की डिविजन्स दो में होती है। ये एक लाइन है which crosses the two ischial tuberosity. This imaginary line divides the perineum into two triangle, interiorly urogenital triangle and posteriorly anal triangle. ठीक है, and this is, ये पेरिनियम की शेप किस तरह है? डायमंड शेप ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्रीज और इसकी डिवीजन हो गई। फिर बाउंड्रीज जैसे पहले सिम्फिसिस प्यूबिस इंटीरियरली, कॉक्सिस पोस्टीरियरली, प्यूबिक आर्च, ईशियल ट्यूबरोसिटी एंड सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट लेटरली। ठीक है, तो ये इसके साइड वॉल है, इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री। फिर इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू टू ईशियल ट्यूबरोसिटी, ये जो ग्रीन में दिखाया गया है, इट डिवाइड्स द पेरिनियम इनटू टू ट्रायंगल, इंटीरियरली यूरोजेनिटल ट्रायंगल, पोस्टीरियरली एनल ट्रायंगल। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल में यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, टू पेरिनियल पाउचेस होते हैं इसमें, और इसमें यूरेथ्रा और वेजाइनल कैनाल ये चीज़ें होती है। जबकि एनल ट्रायंगल में इशियोरेक्टल फोसा होता है साइड पे, और सेंटर में एनल कैनाल होती है। ठीक है, तो ये इशियोरेक्टल फोसे है और ये एनल कैनाल है। ठीक है, तो ये इसकी डिवीजन ये दिखाया गया है। फीमेल पेरिनियम। ठीक है, फीमेल पेरिनियम, तो पेरिनियम इज डायमंड शेप। ये आप डायमंड शेप देख सकते हैं। इसका जो इंटीरियर वॉल है या इंटीरियर बाउंड्री है, प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स, लेटरली बाय ये जो है दिस इज प्यूबिक आर्च, ईशियल ट्यूबरोसिटी एंड दिस इज सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, बोथ साइड पे ये होता है। फिर the line which passes in between the two ischial tuberosity divide the perineum into urogenital triangle and anal triangle. Urogenital triangle में क्या होता है? ये देखिए, ये आप, ये यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर है, दिस इज यूरेथ्रा एंड दिस इज वेजाइनल कैनाल। ठीक है, और ये जो है एनल ट्रायंगल, तो एनल ट्रायंगल में सेंटर में एनल एपर्चर यानी एनल कैनाल होती है, और साइड में इसकी इशियोरेक्टल फोसे होती है। ये एनल कैनाल आपको दिखाया गया है। इसका लेंथ जो है 1.5 इंचेस लॉन्ग ये होता है, एनल कैनाल है ये इसकी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होती है? ये जो है दिस इज रेक्टो एनल एंगल, तो ये रेक्टो एनल एंगल से स्टार्ट होती है और एनल ओपनिंग तक ये होती है। ठीक है, रेक्टो एनल एंगल से स्टार्ट होके एनल एपर्चर या एनल ओपनिंग तक ये इसकी एक्सटेंड होती है। बाकी इसकी डायरेक्शन क्या है? ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है। इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। रिलेशन इसकी इंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर और साइड में रिलेशन। तो इसकी जो इंटीरियर रिलेशन है, इंटीरियरली इसके क्या होती है? पेरिनियल बॉडी होती है। ठीक है, पेरिनियल बॉडी होती है विच सेपरेट्स द एनल कैनाल फ्रॉम द बल्ब ऑफ द पीनस इन द मेल, और फीमेल में पेरिनियल बॉडी सेपरेट्स द एनल कैनाल फ्रॉम द वेजाइनल कैनाल। ठीक है, जबकि पोस्टीरियरली इसके क्या है? एनोकॉक्सिजियल बॉडी विच सेपरेट्स द एनल कैनाल फ्रॉम द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। ठीक है, तो ये है इसके। फिर इसके साइड वॉल्स में क्या होते हैं? साइड वॉल्स में इसके होते हैं ये जो इशियोरेक्टल फोसे है, ये इसके साइड वॉल। स्फिंक्टर्स, इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये जो आपको दिखाया गया है इन द ब्लू, ये अपर 2/3 में होता है एंड दिस इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और ये जो है रेड में जो दिखाया गया है, दिस इज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर विच इज प्रेजेंट इन द लोअर 2/3 वॉल ऑफ द एनल कैनाल। ठीक है, तो ये अपर 2/3 पे इंटरनल एनल स्फिंक्टर और लोअर 2/3 पे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के 3 पार्ट्स है, सबक्यूटेनियस पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट। ठीक है, फिर इसके इंटरनल अपीयरेंस क्या है? इसको डिवाइड किया होता है बाय पेक्टिनेट लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज पेक्टिनेट लाइन। इसके ऊपर अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल है एंड दिस इज लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल। फिर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द एनल कैनाल क्या है? अपर हाफ को
सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है और लोअर हाफ को इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज क्या है? अपर हाफ ड्रेन होता है पोर्टल सर्कुलेशन में और लोअर हाफ सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फिर इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? अपर हाफ ड्रेन्स इनटू एओर्टिक लिम्फ नोड्स और लोअर हाफ ड्रेन्स इनटू सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसकी इनर्वेशन क्या है? अपर हाफ को सप्लाई करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और लोअर हाफ को सप्लाई करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी एनल कैनाल की एनाटमी हो गई। ये इशियोरेक्टल फोसा है। ये देखें, ये आपको दिखाया गया है रेक्टो एनल एंगल, और रेक्टो एनल एंगल किस वजह से बनता है? ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ प्यूबो रेक्टालिस मसल। प्यूबो रेक्टालिस मसल इसके सराउंड होता है कंट्रैक्टेड फॉर्म में एंड इट फॉर्म द रेक्टो एनल एंगल। ये रेक्टम है, ये एनल है, तो दिस इज रेक्टो एनल एंगल। फिर एनल स्फिंक्टर हो गई। एनल स्फिंक्टर ये है, दिस इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये जो दिखाया गया है दिस मसल, ये वाला मसल इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और ये जो दिखाया गया है दिस वन, दिस इज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर अपर 2/3 में होता है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर लोअर 2/3 में होता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बना है और इसकी जो सप्लाई है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है, तो इट इज इनवॉलंटरी स्फिंक्टर। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल से बना होता है, तो दिस इज सप्लाइड बाय सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट इज वॉलंटरी इनेक्शन। ठीक है, ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल की पेयर सॉरी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की पेयर 3 पार्ट्स है, जैसे सबक्यूटेनियस पार्ट, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, जैसे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के 3 पार्ट। सबक्यूटेनियस पार्ट ये है, ठीक है, फिर सुपरफिशियल पार्ट, ठीक है, जो कि इसकी बोनी अटैचमेंट होती है टू द पेरिनियल बॉडी इंटीरियरली एंड एनोकॉक्सिजियल बॉडी पोस्टीरियरली। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल पार्ट है और दिस इज डीप पार्ट। डीप और सबक्यूटेनियस पार्ट की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती है। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज प्यूबो रेक्टालिस मसल सराउंडिंग द रेक्टो एनल एंगल। एनल कैनाल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इट इज डिवाइडेड बाय पेक्टिनेट लाइन इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन है, लोअर हाफ एक्टोडर्मल ओरिजिन। फिर इसकी जो लाइनिंग एपिथेलियम है, अपर हाफ की म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, और लोअर हाफ को लाइन किया होता है स्किन ने। फिर स्फिंक्टर्स अपर हाफ में इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं और लोअर में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अपर हाफ को सप्लाई किया होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने और लोअर को सोमेटिक नर्वस सिस्टम ने बाय इंफीरियर रेक्टल नर्व। आर्टीरियल सप्लाई अपर हाफ की सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और लोअर हाफ की इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज अपर हाफ drains into superior rectal vein and portal circulation, जबकि लोअर हाफ ड्रेन होता है इनटू इंफीरियर रेक्टल वेन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर हाफ की एओर्टिक लिम्फ नोड के थ्रू होती है और लोअर हाफ की सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। जैसे कि अपर हाफ को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने सप्लाई किया होता है, तो इट इज नॉट सेंसिटिव टू पेन, जबकि लोअर हाफ को सप्लाई किया होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम ने, तो इट इज सेंसिटिव टू पेन। फिर इशियोरेक्टल फोसा की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल लेटरल जो एनल ट्राइंगल में लेटरल वॉल है, इट इज फॉर्म बाय इशियोरेक्टल फोसा। ये इशियोरेक्टल फोसा है, ठीक है, ये दोनों साइड पे इशियोरेक्टल फोसा है और ये डायमंड शेप फोसा होता है। फिर इसकी बाउंड्रीज की तरफ आते हैं हम, तो इसका एपेक्स होता है, बेस होता है, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल। इसकी एपेक्स किसने बनाई होती है? एपेक्स इज फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ या ओरिजिन ऑफ लिवेटर एनाई मसल। ये लिवेटर एनाई मसल है। लिवेटर एनाई मसल वाइट लाइन ऑफ द ऑब्टुरेटस इंटरनस मसल से ओरिजिनेट होता है। तो एपेक्स इज फॉर्म बाय ओरिजिन ऑफ द लिवेटर एनाई मसल फ्रॉम द वाइट लाइन, ठीक है। तो ये इसका एपेक्स है। इसका बेस बनाया होता है बाय स्किन ऑफ पेरिनियम, ठीक है, स्किन ऑफ पेरिनियम ने इसकी बेस बनाई होती है। लेटरल वॉल, ये लेटरल वॉल है। लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल और मीडियल वॉल, ये मीडियल वॉल है, दिस इज फॉर्म बाय लिवेटर एनाई मसल, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। अब आते हैं इसके कंटेंट्स और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो पहला कंटेंट है ये आप देख सकते हैं, ये इसका पहला कंटेंट है विच इज फैट्स, ठीक है, पेड ऑफ फैट्स। और ये क्या करता है? अलाउ डिस्टेंशन ऑफ द एनल कैनाल। फिर दूसरा जो ये कंटेंट है, दिस इज इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड इंफीरियर रेक्टल वेसल्स इन द मिडल टू द एनल कैनाल, ठीक है। तो ये दिस इज इंफीरियर रेक्टल नर्व। फिर तीसरा कंटेंट है ये वाला जो कि यूरोजेनेटल ट्राइंगल की तरफ जाती है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट की तरफ जाती है। ये दिस इज लेबियल और स्क्रूटल नर्व एंड वेसल, लेबियल या स्क्रूटल नर्व एंड वेसल्स। फिर चौथा जो है, दिस इज पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सैक्रल नर्व इन द पोस्टीरियर पार्ट। और ये किसको सप्लाई करती है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को।
पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व। फिर जो फिफ्थ कंटेंट है दिस इज ये वाला जो कि लेटरल वॉल में होता है, दिस इज पोडेंटल कैनाल। ये क्लियरली आप देख सकते हैं इधर लेटरल कैनाल पे क्या होता है, पोडेंटल कैनाल लेटरल वॉल में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे इजीली एब्सेस बन सकता है इन द ईशोरेक्टल एब्सेस जिसको बोलती है, ठीक है। ईशोरेक्टल फोसा यहाँ फेट्स में बन सकता है। फिर ये ईशोरेक्टल एब्सेस या एनल कैनाल के साथ कनेक्शन में हो जाता है या स्किन के साथ कनेक्शन में हो जाता है, और फिर इसको बोलते हैं एनल फिस्टुला, ठीक है। तो ईशोरेक्टल एब्सेस कैन फॉर्म द फिस्टुलास विद एनल कैनाल और द स्किन। ये आप देख सकते हैं दिस इज फिस्टुला, ठीक है। एनल फिस्टुला है, ये ईशोरेक्टल फोसा है और इसमें एब्सेस बनी होती है, तो वो एब्सेस या स्किन में आता है या एनल कैनाल में, फॉर्मिंग द एनल फिस्टुला। तो ये सब पेरिनियम की एनाटॉमी थी। फिर हम बात करते हैं पोडेंटल कैनाल पे, फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑब्चुरेटर फेशिया। ये लेटरल वॉल ऑफ द ईशोरेक्टल फोसा है। इसकी जो लेटरल वॉल है ऑब्चुरेटर इंटरनस बनाती है, ऑब्चुरेटर इंटरनस पे एक फेशिया होता है, इसकी स्प्लिटिंग से पोडेंटल कैनाल बनती है और ये लेटरल वॉल ऑफ द ईशोरेक्टल फोसा में होता है, ठीक है। तो ये पोडेंटल कैनाल है। पोडेंटल कैनाल में क्या होता है, इसमें दो नर्व्स होती है और एक वेसल होती है। दो नर्व्स कौन से है, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस और क्लिटरस, डिपेंडिंग के ये मेल है या फीमेल पेल्विस है, ठीक है। तो डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस और क्लिटरस, पेरिनियल नर्व, और वेसल कौन सा है, इंटरनल पोडेंटल वेसल्स, ठीक है। तो ये पोडेंटल कैनाल हो गई। थैंक यू।